भाइयों राम राम। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फुल डे ऑफ ईटिंग के बारे में, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जिनका बजट बहुत कम रहता है। तो वो कम बजट में कम पैसों में एक अच्छी डाइट कैसे ले सकते हैं। और ये डाइट जो होने वाली है वो होने वाली है बल्किंग के बारे में, मतलब गेनिंग के बारे में। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी मील्स मैं आपको बता दूंगा। इसमें वैरायटी भी होगी प्लस टेस्ट भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रेकफास्ट मील में। तो ब्रेकफास्ट मील बहुत सिंपल होने वाली है, वो है आपकी ओट मील। आपको अराउंड 50 से 60 ग्राम ओट्स लेना है और इसको या तो दूध में पका लीजिए या तो आप पानी में पका लीजिए। ठीक, इसके ऊपर आप डाल दीजिए 1 चम्मच पीनट बटर और एक इसके साथ केला ले लीजिए। तो ये इसमें आपको मिल जाता है कार्ब्स और फैट्स। ओट्स से आपको मिलता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और पीनट बटर से आपको मिलता है हेल्दी फैट्स। बाकी प्रोटीन के लिए आप चाहें तो 5 अंडे ले सकते हैं, जिसमें आप 2 से 3 होल एग खा सकते हैं और बाकी एग वाइट ले सकते हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो स्प्राउट्स ले सकते हैं, हरा मूंग दाल ले सकते हैं। अब बात करूं इस मील की कॉस्ट की, तो देख सकते हैं मतलब ओट्स का पैकेट जो है वो अराउंड 300 रुपये का आता है 1 किलो के आसपास। तो एक सर्विंग में अगर आप लेंगे तो अराउंड 20 से 25 रुपये, 30 रुपये आपका मान लीजिए ओट्स लग जाता है। 20-25 रुपये मान चलता हूँ कि आपको ओट्स लग जाता है 25 रुपये का। अंडे 5 रुपये के एक है, मेरे स्टेट में 5 रुपये का है, हो सके 2-4 रुपये का अंतर हो। तो अंडे की कॉस्ट हो गई अराउंड 5 की 25, तो ये 50 रुपीज़। और पीनट बटर है और एक केला है, तो मान के चलिए कुल मिला के ये 60 रुपीज़ में आपको मील मिल जाती है। एक मोटा मोटा एक एवरेज मैं बता रहा हूँ, ये 65 भी हो सकता है और कहीं 55 भी हो सकता है, बट एक एवरेज जो मील की कॉस्ट आई है वो है 65 रुपीज़ आई है, जिसमें आपको कार्ब्स मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है और फैट्स मिल जाते हैं। कार्ब्स इसमें मिल जाते हैं अराउंड, अच्छे कार्ब्स मिल जाते हैं। प्रोटीन बात करें तो प्रोटीन आपको इसमें 25 ग्राम के आसपास ईजिली मिल जाता है। तो ये रही मेरी ब्रेकफास्ट की मील। सेकेंड मील पे चलते हैं, तो वो है आपकी स्नैक मील या तो लंच मील। अगर कुछ लोग स्नैक मील नहीं करते हैं तो स्नैक मील में अगर आपको चाहिए तो मैं ऑप्शनल दे रहा हूँ ये, कि जो लोग ले सकते हैं वो ये ले लीजिए। स्नैक मील में आप ले सकते हैं 2 ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट और पीनट बटर ले सकते हैं, और इसके साथ चाहें तो कार्ब्स बढ़ा सकते हैं, तो 1 केला भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गई स्नैक मील, जिसमें आपको 2 ब्राउन ब्रेड लेनी है, उसको पीनट बटर के साथ खाना है और 1 केला ले लेना है, वो जो ऑप्शनल है। ये पूरी मील ही ऑप्शनल है, लेकिन जो ले सकते हैं वो ज़रूर ले लें। बाकी इस मील की अगर कॉस्ट की बात कर लूँ तो एक ब्रेड की कॉस्ट अराउंड 4 रुपये और 2 ब्रेड लेंगे तो 8 रुपये की कॉस्ट हो गई। पीनट बटर हो गया आपका मान लीजिए 5 रुपये के आसपास। तो टोटल अगर ये केला हो गई तो 15 रुपये की ये मील हो गई। तो ब्रेकफास्ट की मील जो थी वो आपकी 60 रुपये की थी और ये वाली मील हो गई 15 रुपये की, तो हो गए टोटल 75 रुपये। बाकी बढ़ते हैं अब ये लंच मील पे। तो लंच में आप नॉर्मल घर का जो दाल रोटी चावल बनती है उसकी तो आपको कॉस्ट देनी नहीं पड़ेगी। देखिए दाल चावल आपको के घर में बनता ही होगा और रोटी भी बनती होगी, तो ये दाल चावल ले सकते हैं आप और रोटी ले सकते हैं, जिसकी आपकी कोई कॉस्ट नहीं आएगी। ठीक, यहाँ से आपको मिल जाता है कार्ब्स। फैट के बारे में बता दूं, फैट और प्रोटीन के बारे में, तो आप इसको 100 ग्राम पनीर ऐड कर सकते हैं इसमें, एक प्रोटीन को बढ़ाने के लिए। 100 ग्राम पनीर की कॉस्ट कितनी होगी? अराउंड 30 रुपये। और अगर आप लो फैट पनीर लेंगे, जैसे जो अमूल का आता है, ज्ञान का आता है, तो उसके मान लीजिए 35 रुपये पड़ेगी मुश्किल से। तो 100 ग्राम पनीर की कॉस्ट हो गई। इसमें आपको सिर्फ पनीर ऐड करना है, बाकी घर में तो आपको दाल चावल बनता ही है, वो आपको लेना है, बस इसके साथ आपको 100 ग्राम पनीर ऐड करनी है। पनीर की कॉस्ट मैं मान के चलता हूँ 30 रुपये, क्योंकि अगर डेयरी से लेंगे तो 30 रुपये के आसपास पड़ेगा। अगर ले सकते हैं लो फैट तो वहाँ से आपको 35 रुपये का पड़ेगा। तो 70 रुपये हो गई कॉस्ट आपकी 2 मील की। और ये तीसरी मील लंच की जो कॉस्ट हो गई वो हो गई आपकी 30 रुपये। तो अराउंड 105 रुपये अभी तक हो चुके हैं आपके, जिसमें आपको अच्छा प्रोटीन भी मिल रहा है, कार्ब्स मिल रहा है, फैट मिल रहा है। 3 मील कवर हो गई। बढ़ते हैं चौथी मील पे। तो चौथी मील हो जाएगी आपकी पोस्ट वर्कआउट मील। देखिए ये मैं अपना स्केड्यूल बता रहा हूँ कि मैं लंच के बाद जाता हूँ जिम, तो जिम में मैं करूँगा वर्कआउट, और वर्कआउट के बाद आऊँगा तो मैं क्या लूँगा? तो वे प्रोटीन तो है नहीं, मैं यहाँ पे वे प्रोटीन तो ऐड नहीं कर रहा हूँ। वे प्रोटीन नहीं है तो उसकी जगह हम लोग लेंगे एग वाइट्स। तो आप यहाँ पे 5 एग वाइट ले सकते हैं, जिसमें आप 1 होल एग ले लीजिए, 5 एग वाइट ले लीजिए। तो ये हो गई आपकी पोस्ट वर्कआउट मील। फिर से आपको 25 रुपये की ये मील पड़ गई है। जो लोग अंडे नहीं खा सकते वो 1 कटोरी मूंग ले सकते हैं, 100 ग्राम मूंग, उसमें भी आपको अच्छा प्रोटीन मिल जाता है।
तो ये मूंग की जो कॉस्ट है, जो अंडे की कॉस्ट है, वो लगभग 25 रुपये ही आपको पड़ने वाली है। ये आपकी हो गई पोस्ट वर्कआउट मील। तो अभी तक के 105 रुपये हो गए थे लंच तक, और यहाँ पे हो गए 25 रुपये, तो 130 रुपये हो गए। ठीक है, आपको इसने ये पोस्ट वर्कआउट मील 130 रुपये में आपने 4 मील ले ली है, जो बहुत ही इफेक्टिव है, जिसमें अच्छा प्रोटीन, कार्ब्स, फैट मिल जाता है। बढ़ते हैं अपनी 5वीं मील पे, वो है डिनर मील। ये आपकी दिन की लास्ट मील। इसमें अगेन आपको दाल चावल रोटी घर पे जो बनता होगा वो आप ले सकते हैं, उसकी तो कोई कॉस्ट आपकी नहीं होगी। यहाँ पे आप जो है प्रोटीन में 100 ग्राम पनीर फिर से ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते, और आपको अगर बजट कम चाहिए तो 10 रुपये का सोया चंक आता है। तो उसकी सोया चंक की रेसिपी बहुत सारी है मेरे चैनल पे ऑलरेडी, कि सोयाबीन कैसे बनाई जाती है। तो 10 रुपये का पैकेट आता है, जिसमें अराउंड 25 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। तो घर का दाल चावल रोटी आपने लिया, और इसके साथ अपने प्रोटीन का बढ़ाने के लिए आपने 10 रुपये का सोयाबीन ले लिया, या एक कटोरी राजमा ले लिया, बॉयल राजमा। ठीक है, चाहे काले हों चाहे आपके अपने ये लाल वाले हों, तो इन दोनों में से कुछ भी एक ले लिया। अगर दोनों भी ले लेंगे तो 10 रुपये का सोयाबीन, 20 रुपये के बॉयल राजमा होंगे एक कटोरी के आसपास, तो 30 रुपये हुआ कॉस्ट। तो 130 रुपये आपको मील हो गई थी पोस्ट वर्कआउट तक, और ये हो गए 30 रुपये इसकी मान लेते हैं अगर आप दोनों लेते हैं। अगर आप सिर्फ एक लेते हैं सोयाबीन तो 140 रुपये ही हुआ। तो टोटल अगर आप दोनों लेंगे तो मैं दोनों कहूँगा कि एक कटोरी आप बॉयल राजमा ले लिया और एक 10 रुपये का पैकेट सोया चंक का ले लिया, तो ये हो गए आपकी 160 रुपये आपको टोटल हो गए। ये मैं एक एवरेज बता रहा हूँ कि 160 रुपये में बल्किंग की जो डाइट है वो आप ले सकते हैं। प्रोटीन की अब मैं बात कर लूँ तो आपको पूरे दिन में अप्रॉक्स ब्रेकफास्ट में आपको मिल जाता है 30-25 ग्राम के आसपास प्रोटीन। ठीक है, फिर आपने लिया था स्नैक मील, जिसमें आपको मिल जाता है अराउंड 5 ग्राम के आसपास प्रोटीन। लंच में आपने 100 ग्राम पनीर ऐड करी, जिसमें आपको मिल जाता होगा 25 ग्राम, अगेन 20 ग्राम पनीर से और 5 ग्राम दाल से मिल जाता होगा। 55 ग्राम आपको प्रोटीन मिल गया 3 मील से। फिर आपने लिया है पोस्ट वर्कआउट मील, मतलब जिसमें अंडे लिए हैं या तो आपने स्प्राउट्स लिया होगा, तो उसमें भी अराउंड 22 से 25 ग्राम मिल जाता है। 5 अंडे मैं बता रहा हूँ, जिसमें एक होल एग होगा और 4 एग वाइट होंगे। तो अगर मैं 22 ग्राम भी पकड़ के चलूँ तो 55 ग्राम वहाँ पे हो गया था, और यहाँ पे हो गया 75 ग्राम प्रोटीन आपको 4 मील में मिल चुका है। फिर बढ़ते हैं अपनी डिनर मील में। तो डिनर में अगर आपने 10 रुपये का सोया चंक लिया होगा तो उसमें मिल गया 25 ग्राम, तो 75 प्लस 25 हुआ 100 ग्राम प्रोटीन, प्लस अगर एक कटोरी राजमा भी ऐड कर लिया तो हो गया 20 ग्राम और बढ़ गया। और दाल में भी होता है, रोटी में भी होता है, थोड़ा राइस में भी होता है। तो अराउंड ये 130 ग्राम प्रोटीन आपने कवर अप कर लिया है 160 रुपये की डाइट में। तो 160 में आपका डेली बजट होने वाला है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो तो लाइक कर लेना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट भी करना भाई। तो ये रही बल्किंग की डाइट। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।